वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में रिव्यू करूंगा मलोट 12 बोर लॉन्ग बैरल और शॉर्ट बैरल। और ये एक्चुअली अपडेटेड रिव्यू है मलोट 12 बोर की, क्योंकि इस पे मैंने रिव्यू बनाई थी काफ़ी टाइम पहले। उस टाइम इसकी प्राइसेस कुछ और चल रहे थे और आजकल कुछ और चल रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी आपको इसकी प्राइस अपडेट कर दूंगा और कुछ स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। मलोट आपको पता है कि रशियन ब्रांड है, क्लाशनकोफ मैकेनिज्म पे राइफल्स बनाती है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले हमारे जितने भी फायर आर्म्स रिलेटेड वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं। मलोट 12 बोर लॉन्ग बैरल शॉर्ट बैरल, ये एक्चुअली ओल्ड मॉडल है, न्यू मॉडल नहीं है। तो इस वजह से इसकी जो हैंड गार्ड्स है ये ओल्ड मॉडल की लगी हुई है। और जितनी भी मलोट की आइटम्स आती है रशिया से तो वो सेम वाइट कलर की कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है। एक यूजर मैनुअल होता है और 2 मैगजीन के साथ आता है। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट कंपनी आपको एक मैगजीन प्रोवाइड करती है, जो दूसरा मैगजीन है वो सेपरेटली हमें इम्पोर्टर्स को जो है वो परचेज करना पड़ता है। तो समटाइम्स आपको उसके साथ एक मैगजीन मिल जाती है, समटाइम्स आपको 2 मैगजीन मिल जाती है। अक्सर लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि यार इसके साथ तो एक मैगजीन है, दूसरा मैगजीन आप लोगों ने इसके गायब किया हुआ है। तो ये गलत बात है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है कंपनी को ईमेल कर सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें खुद ही बता सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, मलोट 12 बोर ये लॉन्ग बैरल है, ठीक है, एक मैकेनिज्म पे बना हुआ है। बट स्टॉक इसका स्टील बट स्टॉक है, इसमें आपको चीक रिस्ट भी मिल जाता है और फोल्डिंग बट स्टॉक है। लेफ्ट साइड पे ये फोल्ड हो जाती है। तो ये जब सेफ एक्शन पे होगा तो तभी ये फोल्ड हो जाती है, अदरवाइज इसका फोल्डिंग जो है काम नहीं करता जब ये नीचे होगा, ठीक है। ये अभी ओल्ड मॉडल है, शायद इसमें वो ऑप्शन ना हो या शायद इससे हटाया गया हो, ठीक है। 16 इंच बैरल के साथ ये आता है और जो शॉर्ट बैरल है वो 12.5 इंच बैरल के साथ आता है, ठीक है। सेम हैंड गार्ड सेम डिज़ाइन है। जो न्यू मॉडल्स है उसकी जो हैंड गार्ड्स है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है इसके साथ, नो डाउट। लेकिन इस हैंड गार्ड्स में ये है कि आप अगर कोई ग्रिप लगाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। डस्ट कवर मलोट की सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी डस्ट कवर के ऊपर रेल मौजूद होता है। तो अगर आप कोई स्कोप रेड डॉट लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको एडिशनली माउंट रेल परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो पुराने मॉडल में ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी जो सेफ्टी सेलेक्टर है ये आप देखें दूसरी साइड पे भी है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा सख्त है, लेकिन ये है कि दोनों साइड से आपको सेफ्टी सेलेक्टर मिल जाता है। ये जब इस कंडीशन पे होता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर रेडी टू फायर कंडीशन में होता है। जब ऊपर होगा तो ये सेफ एक्शन में होगा। लॉन्ग बैरल की कंप्लीट लेंथ है वो 38 इंचेस की और शॉर्ट बैरल की कंप्लीट लेंथ जो है वो 34 इंचेस की है। जब इसका बट हम फोल्ड करते हैं तो फिर 24 इंचेस तक आ जाती है और लॉन्ग बैरल 28 इंचेस तक आ जाती है। क्रोम लाइन बैरल होती है, रिसीवर, गैस ट्यूब, बोल्ट, ये सारे जो है इनकी क्रोम लैंड होती है। और मलोट काफ़ी हैवी ड्यूटी राइफल है, आपको पता भी है। तो शॉटगन में अगर किसी एक दोस्त ने 12 बोर लेना है, क्योंकि आजकल काफ़ी वेरिएंट्स आ गए मार्केट में तुर्किश, लेकिन रशियन 12 बोर या मलोट कंपनी के जो 12 बोर है उन तक वो नहीं पहुंच सकते। सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपने कोई रिलायबल चीज़ लेनी है तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, समटाइम्स शॉर्ट बैरल में एक इशू आता है, खासकर जो पीएफ की गोलियां हैं, क्योंकि इनका प्रेशर थोड़ा सा कम होता है और शॉर्ट बैरल में थोड़ा सा इशू गोलियों में आता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो फिर उसके लिए हमने सोल्यूशन ये निकाला हुआ है कि ये जो सुराख वाली मजल ब्रेक है इसको हम चेंज करके दूसरा मजल ब्रेक लगा के तो इसकी प्रेशर जो है वो ठीक हो जाती है। तो कि अगर किसी दोस्त को ये इशू आ रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसका मजल ब्रेक दे देंगे, वो आप चेंज कर ले। इंशाल्लाह आपका जो इशू है बुलेट्स का पीएफ की गोलियों पर तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। साइड्स इसके वही आरपीके क्लाशनकोफ वाली साइड्स है, पेडल रिलीज बटन है काफ़ी बड़ा
और इनकी जो 12 बोर है मलोट की, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी बड़ा मैगवेल आपको मिलता है इसमें, तो आसानी से आप मैगज़ीन लोड कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स इसके साथ मैगज़ीन कभी 5 वाली आ जाती है, कभी 8 वाली आती है, तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको उसके साथ कौन सी मिलती है, ठीक है। और प्राइस टैग के ऊपर आ जाए तो आजकल मलोट की कोई भी राइफल आपको पाकिस्तानी मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने परचेज किया है वो लकी है, टू बी ऑनेस्ट, वो लकी है। आजकल मलोट के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो मिलिट्री फोर्सेस को जाते हैं, वो सिविलियन के लिए नहीं बना रहे। तो जो चीज़ आपको मिल रहा है मलोट का वो आप उठा ले, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसकी प्राइसेस ऑब्वियसली जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है पाकिस्तानी मार्केट में तो वो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। अभी भी काफ़ी महंगी हो गई है और भी हो सकती है। प्राइस टैग के ऊपर आ जाए तो ये आपको करंटली 3,60,000, 3,70,000, 3,80,000 की प्राइस टैग में मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से परचेज करते हो। ये ओल्ड मॉडल्स है, ठीक है। न्यू मॉडल्स अगर आ गए हैं तो शायद प्राइस नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस टैग में मिलता है। लेकिन जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उसी प्राइस टैग में आपको हमारी कंपनी से भी मिल जाएगा। अगर आपने हमारे साथ कांटेक्ट करना है, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और गूगल से हमारा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। इनकेस आप विजिट करना चाहते हैं तो गूगल मैप पे आप सर्च कर लीजिए GM कॉरपोरेशन, आपको हमारी कंपनी लोकेशन मिल जाएगी। तो दैट्स इट, ये थी हमारी आज की वीडियो मलोट 12 बोर के हवाले से। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।